जीवन में डायरेक्शन की इतनी वैल्यू, कोई भी काम करने जाएं, कोई भी आईएएस बनना, नेता बनना, प्रधानमंत्री बनना, डॉक्टर बनना, जो भी बनना है, जिस पहले चीज की जरूरत है वो है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सही मिल गया, अंतिम दिनों में बुद्ध जब फाइनल सारी योग क्रिया उरिया करके थक हार गए, तो वहीं गया में निरंजना नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने तपस्या की कि अब जब तक भगवान मिल नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, अब ऐसे ही शरीर त्याग दूंगा। तो एकदम बेचारे गल के एकदम हड्डी हो गए। तो उनकी जो अंतिम गुरु है, अंतिम लास्ट गुरु, उनकी जो लास्ट गुरु है वो एक छोटी सी बच्ची है, सुजाता। बच्ची थी छोटी सी, वो आई, उसने पूछा कि क्यों मरे जा रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो? अरे बोले तुम जाओ बेटा यहां से। अरे बोले क्या कर रहे हो आप, हमें भी तो बताओ। बोले भगवान को ढूंढ रहा हूं। तो बच्चे कभी कभी ऐसा जवाब देते हो, पता नहीं उन्हें पता होता है कि नहीं। तो बोले जो चीज अंदर है उसे आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? और वो बाउल में चावल और दूध लेकर आई उन्हें खिलाने के लिए। बच्चों में करुणा ज्यादा होती। और बुद्ध उसी रात अरहत हो गए। उसी दिन बुद्ध अरहत हो गए। हर घर में ध्यान का दिया जलना चाहिए सर। ध्यान मतलब मन को सैमुराई बनाना। सैमुराई कल्चर है जापान में, कल मैं आपको बताऊंगा। जिसका मन ताकतवर है, मन जिसका मन ताकतवर है सर, मन। जो मन चाहेगा वो नहीं होगा, जो मैं चाहूंगा वो मन करेगा। ऐसे लोगों को हमने महावीर कहा कि तुमने यार अपना मन जीत लिया, तुमने अपना मन जीत लिया। सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे उसी दिन सीखोगे आप। इब्राहिम बड़ा फेमस बादशाह हुआ, मुस्लिम बादशाह इब्राहिम। तो जो भी उसके दरबार में आता था वो सर झुकाता था। तो उसके वजीर ने एक बार कहा कि सरकार आप सबके सामने सर क्यों झुकाते हैं, आप बादशाह हैं सरकार। तो उसने अपने वजीर से कहा कि जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा किसी दिन कि मैं क्यों झुकाता हूं। तो उसने एक दिन अपने वजीर को एक खोपड़ी दी, इंसानी खोपड़ी। कहा जाओ इसको बेच कर आओ। अरे वजीर ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हो? कहा नहीं जाओ बेच कर आओ। वजीर पूरे साम्राज्य में घूमा, इंसानी खोपड़ी कौन खरीदे? जिसके पास गया भाई पागल कहेगा, खोपड़ी क्या करेंगे? खोपड़ी का हिंदुस्तान में एक ही वर्ग यूज करता है, उनको कपालिक बोलते हैं। वो खोपड़ी लटका कर चलते हैं। उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कारण है। सारा बवाल यहीं पे है। सारा बवाल का जड़ ये खोपड़ी है। इसीलिए तो पश्चिम एशिया में बीहेडिंग करते हैं कि समझाने की क्या जरूरत है यार, इसी को उड़ा दो, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर ही हटा दो। हिंदुस्तान में तो समझाने की कोशिश करते हैं ना कि भैया देखिए ऐसा नहीं है, भैया ऐसा। वो कहां समझने वाले हैं? इसीलिए इस देश पे जब जब बदमाशों ने शासन किया, बड़ा प्यारा शासन किया। इस देश पे जब जब शरीफ लोग आए, मोहम्मद बिन तुगलक सज्जन आदमी है, बहुत परेशान किया उसको लोगों ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहां के देश के राजा थे, लोग रोते थे कि कुछ बोलते ही नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उनका नाम रख दिया, मोहन सिंह। क्या बोले तुमसे? इकोनॉमी के इतने बड़े स्कॉलर हैं, तुम जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हो। वो जीडीपी पे बोलेंगे तो 10 दिन बोलेंगे, तो तुमसे बोलने का फायदा ही क्या है? तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। नेहरू को समझने के लिए उसकी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ट्राइबल पॉलिसी ऑफ नेहरू, कश्मीर पढ़ना पड़ेगा ना सब। यहां पढ़ने के कहां टाइम है, तो नेताओं की करने लगते हैं। इस देश की जो नेशनल हॉबी है, नेशनल,
और किसी को किसी के बारे में बता दो, क्यों फलाने मास्टर हैं, अच्छा अच्छा, 2 वाइफ रखे हैं, गलत बात है, नैतिकता के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां हर आदमी नैतिकवान है और सब नंगे हैं, सब भिखमंगे हैं। इस देश के लोगों को हर व्यक्ति के बारे में वो चीजें पता है जो वो लोग कहते हैं आगे, अरे हम सब जानते हैं इनके बारे में, इनका घर का ये चप्पा चप्पा जानते हैं, तो क्या बिगाड़ लिए जानकर। ये इस देश की नेशनल हॉबी है। यहां दूसरे की पैंट फटी हो ना तो बड़ा मजा आता है, अपनी चाहे गाय भी हो, अपनी चाहे पैंट ही ना हो, नंगे घूम रहे हैं। आसाराम बापू का नाम लेंगे, राम रहीम का नाम, सबका नाम लेंगे, सदगुरु का भी ले लो। अरे सदगुरु ने जमीन कब्जा कर रखी है वहां तमिलनाडु में, तुम्हारे चाचा खरीदे थे? नहीं नहीं, हमारे चाचा की नहीं। तब कहां से पता है? ईशा क्रिया करा रहे हैं, हजारों लोगों को बाहर निकाला है डिप्रेशन से। पंडित रविशंकर सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, बाबा रामदेव हैं, ऐसे न जाने कितने संत हैं। इस देश के लोगों को अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने में अब सभी योगा करना चाहते हैं। अच्छा भैया, वो कपालभाति में पूरी सांस एक बार में अंदर लेनी है? नहीं नहीं, किडनी निकालकर बाहर रखनी है। भैया आपने हमें वीडियो नहीं भेजा, वो वाला भस्त्रिका वाला कैसे करना है? भैया भैया सांस खींच नहीं पा रहे हैं। जब पहले मैं कहता था योगा करो, क्या यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स, दिस इज नॉट ट्रेडिशनल। अब सब योगा करना चाहते हैं, अब सब प्राणायाम करना चाहते हैं, अब सब आयुर्वेदिक। अब अपने घर में तुलसी, पता नहीं कौन कौन सा पेड़ घर में लगा दिया, कैक्टस लगाए बैठे हैं घर में। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उनके घर में कई तरह के कैक्टस लगे हुए थे। मैंने कहा सोते हो क्या इस पे? नहीं नहीं, सिंबल ऑफ व्हाट? अबे डेजर्ट का प्लांट है, किस चीज का सिंबल है? इतनी बुद्धि मर गई तुम्हारी, एलोवेरा लगा लो। चलो तुलसी, तुलसी वी आर नॉट ट्रेडिशनल पीपल। ओह अच्छा 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 अच्छा। जब घरों में लोग कैक्टस लगाने लगे, इतना प्यारा पौधा है तुलसी, हर बीमारी से आदमी को बाहर कर दे। इस देश में न्यूटन के 3 सिद्धांत किसी को क्या समझ में आ गए, वो अपने आप को इसाक न्यूटन का चच्चा समझने लगता है। इस देश की अलग क्वालिटी है ना, थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेना, वो भी अमेरिकन एसेंट। यहां के लोगों को एसेंट चेंज करने में पता नहीं क्या मजा आता है। इंग्लिश जानना जरूरी है इस देश में। इस देश में बड़प्पन क्या है? अपनी देश की संस्कृति को गाली देना। इंडियन बाबाज आर थीव्स। अच्छा, इंडियन बाबाज आर थीव्स। अभी भगाए जाओगे ना पूरी दुनिया में, तो यहीं आओगे वापस। ऐड आता ना, जागो ग्राहक जागो, नहीं, जागो भारत जागो। चुनौतियां आती ही हैं व्यक्ति को जगाने के लिए। मस्त रहो, इसको खोलो, दिमाग को कनेक्ट करो, जोड़ो, समझो। कोशिश करो, युद्ध करो। क्या बुराई करते हो किसी की? क्यों गाली देते हो किसी को? तुम किसी की बात से असहमत हो, अपना तर्क रखो, एविडेंस दो, गाली दे रहे हो। पॉजिटिविटी फैलाओ। कैसे फैलाएंगे? सीखा तो है नहीं। 1 अरब 30 करोड़ का देश जिसमें युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो पॉजिटिविटी के लिए परेशान है। लानत है ऐसे युवाओं पर। चुआंगसू
बहुत बड़ा संत हुआ चाइना का, च्वांगसू। चाइना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस वक्त। तो एक राज्य दूसरे राज्य पर, च्वांगसू जिस राज्य में था वो छोटा सा राज्य था, तो उसके बगल वाला जो बड़ा राज्य था, बड़ा ताकतवर राज्य था, जो इसके राज्य का मित्र था, उसने पता नहीं किसी बात पे नाराजगी हुई और उस ताकतवर राज्य ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। अब राजा को तो पता था कि यार हम तो गए, छोटा सा राज्य। अब 1856 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई कि हम क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं, छोटा सा बिंदी भर का राज्य, बिंदी भर का, जिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में स्थापित हो चुकी है, वो उनसे लड़ रही है। क्या हिम्मत रही होगी, क्या निश्चित तौर पर वो महिला उतार रही होगी। 1856-57 जब भारत पर, पूरा भारत पर लगभग कर्जा, पूरा भारत पर कब्जा, पंजाब 1848, 1765 बंगाल, 1799 मैसूर, 1817 मराठा, 1843 सिंध, 1848 पंजाब, 1856 अवध, पूरे भारत पर कब्जा। और वो छोटी सी झांसी की रानी लड़ रही है। वो दम है सर। ऐसे ही कुछ मसला था। एक झांसी जैसा स्टेट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्टेट ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। च्वांगसू का जो राज्य का वजीर था वो च्वांगसू से बड़ा प्रभावित रहता था, कभी कभी मिलने आता था कि सरकार, राजा महाराजा भी साधु संगत में कभी कभी बैठते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहां एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूं ना मैं उससे राय लेता हूं और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है, ले लो। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था, तो उसने राजा से कहा कि सुनो, इस मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना, और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा कि तुम्हारा क्या होगा। ठीक। दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी, और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तो तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा कि अच्छा भगवान ने कहा, बोले भगवान ने कहा। ये सब आ गए ताव में, इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। सर ये होती पॉजिटिविटी की ताकत। सर पॉजिटिविटी में ताकत है। तो राजा जब जीत कर लौट रहा था तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि चलो यार च्वांगसू को थैंक यू तो बोल दें, कुछ तोहफा तो दे दें। उस वजीर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यार चलते हैं। गया ये सब गए मिलने के लिए, वजीर, सेनापति, राजा सब गए मिलने। बुलाया च्वांगसू को, सरकार हम जीत गए। हाँ बोले जीत गए तो हमें क्यों बताने आए हो, जाओ यहां से। अरे बोले नहीं सरकार आपको धन्यवाद कहने आए। बोले हमें काहे का धन्यवाद कहने आए हो, लड़े तुम, मेहनत तुमने की, हमें क्यों धन्यवाद कहने आए हो। अरे बोले आपको धन्यवाद कह दें, इस मंदिर के भगवान को धन्यवाद कह दें। बोले मंदिर में कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरी आदत है, मैं उसका नाम लेकर कह देता हूं। वो तो तुम जीत गए, तुम्हारी किस्मत। सर ये है पॉजिटिविटी की ताकत। और ये ऐतिहासिक घटना सुनिए, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, जबरदस्त रेवोल्यूशन। और 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी। सर चेक करिएगा फैक्ट, 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी फ्रांस। सोचिए सर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी,
बिना पैसे के आप घर नहीं चला सकते, राष्ट्र कैसे चलाएंगे? 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एनार्की, इकोनॉमिक एनार्की। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। सोचिए, सिचुएशन देखिए, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर हमला कर दिया। सिचुएशन देखिए सर, घर में आग लगी है, पड़ोसी ने हमला कर दिया। सर ये हमारे साथ भी हो सकता है सर। घर में आग लगी है सर, पैसा नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता, लुई 16 को बंदी बना दिया गया सर। और उसी में एक आदमी को 1797 में आर्मी का कमांडर बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ नेपोलियन। आर्मी डिप्रेस्ड, सरेंडर्ड। सर 3 जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं सर, उसको कमांडर बना दिया जाता है ऐसी आर्मी का, कमांडर इन चीफ। आपकी तरह हमारी तरह मिडिल क्लास का आदमी, अपॉर्चुनिटी मिल गई, he goes to the army and he says to the army कि I am the son of God, blessed son of God, blessed। मैं भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा हूं, मैं ना हारूंगा। बोला मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आर्मी तो ताव में आ गई कि अरे ये भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा है। और फिर एक तो उसने हिम्मत दी अपनी सिपाहियों को, और सपना दिखाया। उसने कहा ये गुजरात, इटली, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, आओ मेरे साथ, ले चलूं। तुम खाने पर मर रहे हो ना, तुम्हारे पास खाना नहीं है ना, आओ आओ चलो। अरे सेना तो आ गई, ताव में कूद गए इन लोगों ने, ऑस्ट्रिया की गर्दन पकड़ ली, हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मियो 1797 पढ़ना सर, आज विकिपीडिया में डालकर सलाम करोगे नेपोलियन को सर। ये होती है पॉजिटिविटी। तुम कहते हो पॉजिटिविटी फैलाने से क्या होगा? ये हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस पता है क्या समझते हैं कि हम पागल हैं, ये कुछ भी करेंगे। यू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, यू हैव डाइड, द थीव्स, dacoits, robbers, they are ruling this country। आपको जितनी चिंता गर्लफ्रेंड की है और बॉयफ्रेंड की है, उतनी चिंता कंट्री की है ही नहीं, आपको है ही नहीं। आपको लगता है कल की आएंगे, नेक्स्ट हिंदू इनकारनेशन, बचा लेंगे वो। कोई कल की नहीं आएगा, चाइनीज आ जाएंगे और बहुत मारेंगे सबको। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट शिवा इज अ गॉड? आप पूजा करने आते हो शंकर भगवान की? कोई नहीं आता। अरे बता दो, मैं कुछ कहूंगा नहीं। कोई नहीं। 2 लोग जाते हैं, तीसरे ने हिम्मत किया। क्यों बेटा शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? क्या रीजन? तुम्हारे मन में कभी क्वेश्चन नहीं आया? क्यों? वो देखो, ये देखो, ये ऐसा लिंग बना है, ये योनि है, और ये ऐसे 3 लाइनें होती हैं, और ये एक आंख बनी होती है, और यहां पे एक सांप होता है, कोबरा। अगर ये आंख ओपन नहीं है ना, तो इन दोनों आंखों का कोई फायदा नहीं है। Shiva is the Adi Guru of Indian culture. Your only target is to open the third eye, this eye. If you are watching from here and this eye is not active, knowledgeable is a different thing, visionary is a different thing. आपका स्कूल का चपरासी आपको नमस्ते करता है कि ये नमस्ते, क्यों? उसको पता है कि जब आप जाने लगोगे तो कुछ दे जाओगे, पैसे दोगे, कपड़े दोगे। उसको आपका प्रिंसिपल नहीं करता आपसे। आपका चपरासी कमजोर है और आपका प्रिंसिपल ताकतवर है।
आपका करियर उसके हाथ में है। कभी ऐसा हुआ कि यू पास्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड ही टर्न्ड एंड सेड गुड मॉर्निंग टू यू, यू रन अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब ये नहीं कि आपका चपरासी अच्छा और प्रिंसिपल बुरा है, नहीं नहीं, ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका चपरासी कमजोर है और आपका प्रिंसिपल ताकतवर है। ये समझदारी जो पढ़ने से नहीं आती, सोचने से। दैट इज व्हाई लॉर्ड शिवा इज कंसीडर्ड एज द आदि गुरु ऑफ इंडियन कल्चर। एक्चुअली हिंदूज जो है ना, ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं, तो इन्होंने सारी फिलॉसफी की पिक्चर बना दी, बिकॉज पिक्चर्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। The mistake which Hindus did, they started worshipping these pictures. Instead of learning from them, they started worshipping. Ab linga and yoni, the sex organs, cobra, the three phases of life: childhood, youth, and old age. Hyper energy, but no understanding. You see children's, कितना नाटक करते दिन भर, शांति से बैठ नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि एनर्जी लगाना कहाँ है। नो एनर्जी, हाइपर अंडरस्टैंडिंग। इसलिए बुड्ढे बड़ा उपदेश देते हैं, तुम्हें बड़ा बुरा लगता है। तुम लव और सेक्स की बात करो बुड्ढों के सामने, बड़े नाराज हैं, तो पागल हैं, बर्बाद हो जाओगे। एंड इफ यू आस्क देम कि आपने नहीं किया था, इनको समझ में आया लेकिन लेट हो चुका है। ऐसा नहीं कि बुड्ढे प्रेम नहीं करना चाहते, करना चाहते, तमन्ना है, ताकत नहीं है। और जिसके पास भी ताकत नहीं होगी ना, वो आइडियल आदमी हो जाएगा। जब ताकतवर आदमी आइडियल होता है तब वो महान होता है। विवेकानंद वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं, इतने स्मार्ट आदमी है, लंबे चौड़े गोरे। 10 लड़की को प्रपोज करेंगे तो 4 तो एक्सेप्ट करेगी। वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं ना। वैलेंटाइन डे के खिलाफ कौन है? एक आंख दबी हुई है, कोई लड़की ने कभी दीमन पलट कर देखा ही नहीं। वैलेंटाइन डे के अटैक ऑन अवर कल्चर, हर कोई अटैक वटैक कल्चर पे नहीं। तो 14 फरवरी को डंडा उंडा लेके टहलते हैं, इनको तो कभी कोई मिला नहीं। हम विवेकानंद को रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? कि पर्सन इज पावरफुल एंड देन आइडियल। वो इस देश के यूथ से क्या कहते हैं कि भागो मत यार, और किसी चीज का विरोध मत करो, समझो उसे। अब ये कुछ कर नहीं सकता क्योंकि समझदारी नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि ताकत नहीं है। ये जो एज है यूथ, ये सेक्स हार्मोन इज एक्टिव। अगर इस समय डायरेक्शन कायदे का मिल जाए और समझ पैदा हो जाए, ये जो कोबरा स्नेक है ना, कोबरा हैज अ, अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, कोबरा हैज अ आर्ट टू टर्न द पॉइजन इनटू मनी। तो सेकेंड इंपॉर्टेंस इसका है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ सेक्स एनर्जी इनटू क्रिएटिव एनर्जी। तो जितना काम आप करोगे, जितना, और आपको काम में मजा आएगा। आपको तेंदुलकर को देखो, 40 साल में भगवान हो गया क्रिकेट का। कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया होगा, पर वो डूब गया अपने काम में। एनर्जी कन्वर्ट हो गई, सप्रेस नहीं किया, कन्वर्जन। क्योंकि यही एनर्जी तुम्हें खुदा बनाएगी। सप्रेस नहीं करना है, नाटकबाजी वाली बातें नहीं करनी। I don't talk to boys. Boys are very bad. I don't talk to girls. ये सब डॉयबाजी की बातें हैं। सबसे बात करो, सबके साथ बैठो। तुम क्या चेंज करोगे सोसाइटी को? तुम खुद ही नहीं चेंज हो पाए। तुम खुद ही नहीं चेंज हो पाए, तुम क्यों डरे हुए हो? इस उम्र में पता है एकदम आदमी चौड़ा होकर बैठता है, पिस्टल उस्टल लगा हुआ है, ला बेटा आतंक।
जवानी किस लिए? क्रांति के लिए, गार्डन में बैठने के लिए नहीं। कुछ चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेयर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मगर कोई तुमसे कहता है कि सब गलत बात है, मारो उसे दौड़ाकर, सब सही है। तरीके सही या गलत होते हैं। नेपोलियन अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से प्रेसिडेंट बन गया फ्रांस का। क्या अफेयर रहा होगा? दैट इज कॉल्ड एज एरिस्टोक्रेटिक अफेयर। When affair leads to upliftment in life, when affair leads to downfall in life, it is called as Majnun type. अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठ के तुम्हें बता रही कि मेरी बुआ लंदन से आई है, तो मैं क्या करूं? आई होंगी बे, मेरे लिए आईफोन लाई है? नहीं। जब तुम बातें करते हो, बहुत जरूरी है बातें करना, तो आज का जो यूथ है उसके पास कुछ है ही नहीं बात करने को, क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, पेपर पढ़ता नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर नहीं है, दिमाग जिंदा है नहीं। तो इस देश का यूथ भी मर गया और इस देश भी आईसीयू में है। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। तो शंकर जी की पूजा करो, पर इस आंख को एक्टिवेट करो, ये उनकी ओरिजिनल पूजा है। जैसे कुछ रेडिकल्स हैं, वो कहेंगे वी डोंट बिलीव इन रिलीजन। यू इडियट, व्हाई यू डोंट बिलीव इन रिलीजन? रिलीजन हैज सच अ गुड मैसेजेस। हिंदू पेड़ की पूजा करते थे, साइंस ने कहा यू सुपरस्टिशियस पीपल, कट डाउन द ट्रीज। आज मास्क लगा के घूम रहे, इसीलिए वो पेड़ की पूजा करते थे। अब सऊदी अरेबिया में पेड़ होता ही नहीं, तो मुसलमान कहां से करे? इंडिया है पूजा करने के लिए? सऊदी इज अ डेजर्ट, वहां सिर्फ कैक्टस होता है। अब मुसलमान कहते हैं हमारा धर्म में पेड़ की पूजा नहीं होती। अरे चच्चा, तुम्हारा धर्म जहां पैदा हुआ था वहां पेड़ नहीं थे। ये हिंदुस्तान के पेड़ तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ऐसे आपने आंख का नाक बंद कर लो, मुसलमान हो तुम, हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। कोई तुम्हें पेन मांगने पे देता है तो थैंक यू बोलते हो ना। वो पेड़ तुम्हें ऑक्सीजन दे रहे हैं, कह रहे हो हमारे रिलीजन में होता नहीं। अरे यार, रिलीजन डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। मराठा का हिंदू ले लो, महाराष्ट्र का, और कश्मीर का हिंदू ले लो, दोनों में कल्चरल डिफरेंस मिलेगा तुम्हें। व्हाट इज द रीजन? ज्योग्राफी। तुम लोग यार इतना मिर्च खाते हो, इतना मसाला खाते हो, वो भी रेड। ये हमारे साथ एक भाई साहब रहते हो, रेड चिली अलग से खाता। अरे मैंने कहा जान लोगे क्या, मैं अलग से रेड चिली खा रहा हूं। कह रहे वेरी टेस्टी सर। अरे टेस्टी का क्या मतलब है यार? पर कल्चर है, इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। वुमन क्यों सेफ है महाराष्ट्र में? क्योंकि इकोनॉमी उनके ऊपर है, बाहर निकलती है, काम करती है। वो मराठा जो आदमी है वो लड़ाई करने के लिए फेमस है। चौराहे पे खड़े हैं, झगड़ा कर लिए किसी से। मराठा औरतें बहुत काम करती हैं, बहुत। तो वुमेन हैज अ वेरी बिग रिस्पेक्ट इन दिस सोसाइटी, इन दिस कल्चर। तो आप उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। पूरा मुंबई देखो, सिर्फ मराठी औरतें चलाती हैं। यू गो टू द फिश मार्केट, यू विल फाइंड मराठी वुमेन। क्या लेने का जी? अरे कुछ नहीं, ऐसा ही। मतलब बोलती है तो डर लगता है। फोर्ट पे, मुंबई में एक जगह फोर्ट, तो वहां पे एक फिश मार्केट है। दैट एंटायर फिश मार्केट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठी वुमेन। यू सी देम, यू विल बी फ्राइटेंड। मतलब मैं पहली बार गया, मैं कह रहा है भैया चलो बाहर हम बाद में ले लेंगे, आदमी को काट दे यार। क्या करोगे इस यूथ का? कहां यूज करोगे? गर्लफ्रेंड है बहुत अच्छी बात है, बॉयफ्रेंड है बहुत अच्छी बात। मेरा एक स्टूडेंट है, आईएएस है, आईआरएस है, शबाना परवीन, मुंबई की। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों क्वालिफाई किए।
लड़की पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गई, लड़का इंटरव्यू में नहीं हुआ, लड़की वापस आई पढ़ाने के लिए, लड़के का भी हो गया। रिलेशनशिप इज वेरी गुड बट इट शुड बी वेरी पॉजिटिव। यू शुड नॉट बी द मॉरल इंस्पेक्टर ऑफ द अदर पार्टी। मैं दिल्ली में गया, यूनिवर्सिटी में गया, तो मेरी क्लासमेट थी, मैं सिगरेट पी रहा था बाहर खड़ा हूँ, आई बोले इट्स वेरी बैड, मैंने डंडा उठाया मारा, तुम्हारे पापा से पैसे मांगा, फिर वेरी बैड। बाद में मुझे पता चला कि हाँ यार सही नहीं है, मैं छोड़ दिया मैंने, पर यूथ थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल ठीक। फिर जिस दिन समझ में आया तो फिर मैंने कहा ठीक है, चीजें गलत है तो गलत है, पर मैं देखता हूँ लोग फ्रेंडशिप में और जब लोग आपके साथ रहने लगते हैं तो फिर आपको सुधारने की कोशिश करते हैं, आपको चेंज करने। यू शुड ऑलवेज चेंज बिकॉज ऑफ योरसेल्फ, should never change because of others, should never change to impress anyone, whatever you are fine। ड्रामा मत करो जिंदगी में। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था तो मेरे क्लास में लड़के थे टाई वही लगा के आते थे क्लास में, सूट टाई, एंड हम तो कोएड के पढ़े हुए लड़के थे, तो हम तो 12th के बाद सन्यासी हो गए। अब यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो कोएड में नहीं पढ़ते, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज बड़ी जबरदस्त जगह होती, भाई लड़की आ रही क्लास में शेव कर रही। तो हमारे संजय भाई थे तो क्लास में बैठे थे, मैंने उसका सिगरेट, मैं सिगरेट पीता हूं, प्रोफेसर आ गया, जाके बैठ गया, 45 minutes he was staring at me. When the class was over, then he said to me कि अब तुझे दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे मैंने कहा क्या हो गया? कहा शालिनी बगल में बैठी थी और तुम सिगरेट दिखा रहे हो। मैंने कहा शालिनी कौन सी तेरी माँ लगती है जो तू इतना परेशान हो रहा है? भाई साहब कपड़े की दुकान चला रहे हैं इलाहाबाद। शालिनी की शादी मुझसे हो गई। एक्सीडेंटली बोथ बिलोंग टू इलाहाबाद। तो जब भी मैं उसे इलाहाबाद ले आता हूँ तो उसके दुकान पे ले आता हूँ कि तेरी बहन आई हुई है मिल ले। टिल टुडे ही सेज टू मी कि कुछ समझ में नहीं आया। अरे मैंने कहा तू इतना ही समझता तो दिल्ली ऑपरेट करता, दिल्ली। आइडियलिज्म, तुम जैसे हो वैसे रहो। हाँ, तुम्हारी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारी वजह से। तुम सिगरेट पी रहे हो, कोई तुमसे कह रहा है कि भाई साहब मुझे बेचैनी हो रही, फिर आप वहां मत पीजिए। दैट इज इडियोसिटी। लिव योर ओन लाइफ, एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ। पेरेंट्स के सामने मत करो। रेवोल्यूशन पेरेंट को मत दिखाना, वरना रिवोल्ट होगा, बहुत मार खाओगे। तो मैं अपनी माता जी के साथ कहीं जाता हूं तो इफ आई सी द वाइन शॉप आई क्लोज माई आईज। तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा ये शॉप मुझे अच्छी नहीं लगती। तो बोली बदतमीज है, बंद कर, आगे नीचे कर, ड्रामेबाज। तो दिल्ली से आया था, तेरा थम्सअप में पी के रात भर बेहोश थी। अरे मैंने कहा वो थम्सअप कुछ खराब था, खराब और कुछ नहीं था, उसमें मैंने विस्की मिला रखी थी। मैं घर आया, मैंने रख दिया, माता जी वो पी गई। अरे मैंने कहा वो खराब थी, मैं कंज्यूमर फोरम में जाना था। तू बंद कर, रहने दे। पेरेंट्स आर पेरेंट्स, उनको बहुत ज्यादा नहीं समझाने की जरूरत है। अगर तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि ये बोर्ड काला है तो पूरा काला है, ये मेरे हाथ में लग गया काला काला पता नहीं क्या, उनको मत समझाओ। रैशनलिज्म, वोल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। यार आपने वोल्टायर को सुना है? वो बहुत मारेंगे तुमको। वोल्टायर से इसकी I know whatever you're saying is wrong, but then also I don't oppose you because I respect your freedom of expression। इतने में तो दौड़ा लेंगे तुमको। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें कुछ माने, इज्जत दें। सबकी तमन्ना है। मानव की भूखों में से एक सबसे बड़ी भूख है सम्मान, एक्सेप्टेंस। पर कुछ तो करो।
साबित तो करो। और न्यूटन पांचवा नियम बता देता हूं कि जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी, गारंटी 5,00,000% गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद। गारंटी। और अंदर की शांति धीरे धीरे आती है, घबराने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए सारे धर्मों ने संयम, पेशेंस पर बड़ा बल दिया है। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब धैर्य। क्योंकि यहां सब कुछ समय से बंधा हुआ है। बच्चा 9 महीने में होगा, 4 महीने में पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, ही नहीं है ही नहीं। 7 महीने में हो गया तो प्री मैच्योर, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जीवन में। यहां बहुत लोग 2 ही महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं। सर हमको आईएएस बनना, इसी बार बनना, ये करना, वो करना है। तुम राजा बनना चाहते हो, तुम्हारा समय कहां जा रहा है बस उस पर ध्यान रखना। जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं, किसी को भी दे देते हैं क्योंकि उनके लिए समय की कीमत ही नहीं है। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, योगा करो, वो 1 राउंड शहर का पूरा मार दो, तब भी तो शक्ति बढ़ रही है। कोई जरूरी है पढ़ना? तुम देखो, जो समय को कीमती नहीं मानते वो मजदूर हैं। चलो नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन तुम जिम चले गए, तुम 1 राउंड शहर का मार लिए, घूम लिए, तुम कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लिए, गिटार बजाना सीख लिए, तो कुछ तो डेवलप हो रहा है ना। लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो और चाय की दुकान पे खड़े हो 5 घंटा, और डिस्कस कर रहे हो कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत कह रहे हैं और ठीक नहीं है। अरे कह दिया उन्होंने, उनकी मर्जी है बेचारे, उनकी कुछ होगी बात, इतने बड़े नेता हैं, कुछ ना कुछ सोच के कहा होगा। तुमको उस पर चर्चा करने से क्या फायदा है? चुनाव लड़ोगे, जेसीबी की खुदाई देख रहे हो खड़े होकर 2.5 घंटा, तो बहुत गहरा खोद रही है। जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। लिख लो, न्यूटन का नियम है 6ठा, जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। क्योंकि समय तुम जहां खर्चा करोगे, 1 पैसा तुम खर्चा कर रहे हो, उसके बदले में कुछ आ रहा है। जूस पी लिए, शरीर को ताकत मिल गई। बीड़ी पी लिए,
जो समय को कीमती नहीं मानता वो मजदूर। वो दिल्ली पढ़े, कलकत्ता पढ़े, न्यूयॉर्क पढ़े, लंदन पढ़े, मार्स में पढ़े, एंड्रोमीडा पे चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है।